हेलो मेरे भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है, टारगेट एग्ज़ाम है हमारा जेके एसएसबी जेकेपी कांस्टेबल, ठीक है। आपको पता है मैं आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। स्पेशल रेफरेंस टू जेएंड के जो कि 10 मार्क्स का है आपका, वो करवा रहा हूँ मैं आपका। ये इसको समझ लो, आपको ये एक किस्म का आपका टेस्ट चल रहा है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा इसका, लेकिन इसके आंसर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहले आप खुद आंसर करने का ट्राई करो, उसके बाद ठीक है, जब भी व्यूज़ आने लगेंगे तब मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपका एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इन विच ईयर वाज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड विच स्टार्टेड डोगरा रूल इन जे एंड के। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपका बता रहा है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर कौन से ईयर में साइन की गई थी, जिसके बाद डोगरा रूल शुरू हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका 1846, ऑप्शन बी है आपका 1856, ऑप्शन सी है आपका 1931, ऑप्शन डी है आपका 1947। मेरे भाई साथ साथ में आप करने का ट्राई करो, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका हो जाएगा 1846, ठीक है। देखो, मैंने आपके जो पीडीएफ है उसमें ये भी ऐड करके रखा है। जिन बच्चों को इसके अलावा भी पढ़ना है वो पूरी पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आपका ये आराम से ये टॉपिक हो जाएगा मेरे भाई। जितने भी क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट, आपके आराम से हो जाएंगे। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हेन वाज द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट इस्टेब्लिश्ड। जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? देखो, ये साथ में मैंने ऐड करके रखा है, ये भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका 1925, ऑप्शन बी है आपका 1928, ऑप्शन सी है आपका 1934, ऑप्शन डी है आपका 1948। मेरे भाई इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1928, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, दी फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे एंड के वाज नोन एज। पहली फर्स्ट जो जे की पहली लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसको क्या कहा जाता था मेरे भाई? उसको ऑप्शन ऑप्शन है आपका लोकसभा, ऑप्शन बी है आपका राज्यसभा, ऑप्शन सी है आपका विधानसभा, ऑप्शन डी है आपका राज्यसभा। मेरे भाई जो जम्मू एंड कश्मीर की सबसे पहली लेजिस्लेटिव असेंबली थी ना, उसको कहा जाता था राज्यसभा, ठीक है। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इन विच ईयर डिड शेख अब्दुल्ला फाउंड द आल जे एंड के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। बताओ मेरे भाई, शेख अब्दुल्ला ने कब फाउंड किया था आल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ठीक है। आल जे एंड की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कब बनाई थी? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1932, ठीक है। 1932 में अक्टूबर अक्टूबर 1932 में बनाई गई थी, ठीक है। मेरे भाई उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हेन वाज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रीनेम्ड एज नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखो, पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई, लेकिन उसका नाम फिर चेंज हुआ था, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस किया गया था। तो आपको ये बताना है कौन से ईयर में किया गया था। देखो, इसका राइट आंसर तो आपके सामने पड़ा है 1939, ठीक है। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जम्मू एंड कश्मीर बैंक स्टार्टेड इट्स फॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन इन विच ईयर। ऑप्शन ए है आपका 1938, ऑप्शन बी है आपका 1939, ऑप्शन सी है आपका 1947, ऑप्शन डी है आपका 1950। मेरे भाई इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1939, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विच मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय शेख अब्दुल्ला अगेंस्ट डोगरा रूल इन 1946। शेख अब्दुल्ला ने कौन सा मूवमेंट लॉन्च किया था डोगरा के खिलाफ 1946 में? ऑप्शन ए है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन बी है आपका क्विट कश्मीर मूवमेंट, ऑप्शन सी है आपका नॉन कॉपरेशनल मूवमेंट, ऑप्शन डी है आपका सिल्क रोड मूवमेंट। मेरे भाई जाहिर सी बात है ऑप्शन बी होगा, क्विट कश्मीर मूवमेंट उन्होंने चालू किया था डोगरा रूल के खिलाफ, ठीक है। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, जो कि पार्ट 2 आपका चालू हो गया, ठीक है। पार्ट 2 आपका चालू हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ऑन विच डेट डिड महाराजा हरी सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन विद इंडिया। ऑप्शन ए है आपका 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है आपका 26 अक्टूबर 1947, ऑप्शन सी है आपका 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है आपका 31 अक्टूबर 2019। मेरे भाई इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 अक्टूबर 1947, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, व्हेन डिड इंडिया टेक द कश्मीर इशू टू द यूनाइटेड नेशंस। देखो, ऑप्शन ए है आपका 26 अक्टूबर 1947, ऑप्शन बी है आपका 1 जनवरी 1948, ऑप्शन सी है आपका 1 जनवरी 1949, ऑप्शन डी है आपका 26 जनवरी 1950। मेरे भाई इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 1 जनवरी 1948, ठीक है। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, व्हेन डिड द ऑफिशियल सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैपन आफ्टर द 1947 वार।
देखो 1947 की जंग के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच ऑफिशियली जंग बंद कब हुई थी ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है आपका 1 जनवरी 1948, ऑप्शन बी है आपका 1 जनवरी 1949, ठीक है। ऑप्शन सी है आपका 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है आपका 14 मई 1954। मेरे भाई इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 जनवरी 1949। उसके बाद वार रुक गई थी, ठीक है। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, दी हिस्टोरिक दिल्ली एग्रीमेंट बिटवीन नेहरू एंड शेख अब्दुल्ला वाज साइंड। नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में जो दिल्ली एग्रीमेंट कौन से ईयर में साइन किया गया था ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है आपका 1950, ऑप्शन बी है आपका 1952, ऑप्शन सी है आपका 1954, ऑप्शन डी है आपका 1956। नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में, ठीक है। 1952 में इनमें साइन किया गया था, ठीक है, दिल्ली एग्रीमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, आर्टिकल 35A वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर। आर्टिकल 35 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया था। ऑप्शन ए है आपका 1950, ऑप्शन बी है आपका 1954, ऑप्शन सी है आपका 1956, ऑप्शन डी है आपका 2019। मेरे भाई इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1954, ऑप्शन बी। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ऑन विच डेट डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ जे के अडॉप्ट द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है आपका 14 मई 1954, ऑप्शन सी है आपका 17 नवंबर 1956, ऑप्शन डी है आपका 26 जनवरी 1957, ठीक है। मेरे भाई इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 17 नवंबर 1956, ठीक है। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इन टू फोर्स अप्लाइड ऑन। ऑप्शन ए है आपका 17 नवंबर 1956, ऑप्शन बी है आपका 26 जनवरी 1957, ऑप्शन सी है आपका 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है आपका 15 अगस्त 1947। मेरे भाई इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 जनवरी 1957। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, इन विच ईयर वाज द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे चेंज टू चीफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को हटा के चीफ मिनिस्टर कर दिया गया था, ये कौन से ईयर में किया गया था। ऑप्शन ए है आपका 1950, ऑप्शन बी है आपका 1957, ऑप्शन सी है आपका 1965, ऑप्शन डी है आपका 1975। मेरे भाई इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1965, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का पहला चीफ मिनिस्टर कौन है। मेरे भाई इसका आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, गुलाम मोहम्मद सद्दीक, ठीक है। मेरे भाई उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, द इंदिरा शेख अकॉर्ड वाज साइंड इन विच ईयर। इंदिरा शेख अकॉर्ड कब साइन किया गया था ये बताना है। ऑप्शन ए है आपका 1971, ऑप्शन बी है आपका 1974, ऑप्शन सी है आपका 1977, ऑप्शन डी है आपका 1980। मेरे भाई 1947 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका उसके बाद। मेरे भाई ये पूरे 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, इसलिए मैं आपका जल्दी करवा रहा हूँ। मेरे भाई उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, जम्मू यूनिवर्सिटी एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी वे आर स्प्लिट इनटू टू सेपरेट यूनिवर्सिटीज़ इन। देखो जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी को कब अलग किया गया था, ठीक है। अलग किया गया था, कब बदला गया था ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है आपका 1948, ऑप्शन बी है आपका 1956, ऑप्शन सी है आपका 1969, ऑप्शन डी है आपका 1972। मेरे भाई इसका हो जाएगा 1969, ठीक है। मेरे भाई उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, इन विच ईयर वाज AFSPA, ठीक है, आर्मड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट अप्लाई कब हुआ था जम्मू एंड कश्मीर पे ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है आपका 1958, ऑप्शन बी है आपका 1990, ऑप्शन सी है आपका 1999, ऑप्शन डी है आपका 2005। मेरे भाई ऑप्शन बी हो जाएगा 1990, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, और क्वेश्चन नंबर 20 आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आप मेरे को करके बताओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर मैं आपको शो नहीं करूँगा, इनमें से जो भी है वो आप मेरे को बताओगे कमेंट बॉक्स में। हम क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, द फर्स्ट कमर्शियल ट्रेन सर्विस इन कश्मीर वैली स्टार्टेड इन विच ईयर। ऑप्शन ए है आपका 2002, ऑप्शन बी है आपका 2008, ऑप्शन सी है आपका 2012, ऑप्शन डी है आपका 2019। देखो ट्रेन सर्विस कब चालू हुई थी ये बताना है आपको, कौन से ये ईयर में हुई थी, ठीक है। मेरे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा 2008, 2008 में चालू हुई थी, ठीक है। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, चेन्नई नसरी टनल, ठीक है, वाज ओपन इन, कब ओपन किया गया था। चेन्नई नसरी टनल कब बनाया गया था, कब ओपन किया गया था, ठीक है, ये बताना है आपको। इसको कहा क्या जाता है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन ए है आपका 2014,
ऑप्शन बी है आपका 2015, ऑप्शन सी है आपका 2017, ऑप्शन डी है आपका 2019। मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2017, ठीक है। 2017 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। इन जून 2018 गवर्नर रूल वाज इम्पोज इन JNK आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ विच अलायंस। ऑप्शन ए है आपका NC कांग्रेस, ऑप्शन बी है आपका PDP BJP, ऑप्शन सी है आपका NC BJP, ऑप्शन डी है आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP। मेरे भाई इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी PDP BJP, ठीक है। मेरे भाई उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। ऑन विच डेट वाज द JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो राज्यसभा में किस तारीख को पेश की गई थी ये बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका 5 अगस्त 2019, ऑप्शन बी है आपका 6 अगस्त 2019, ऑप्शन सी है आपका 9 अगस्त 2019 और ऑप्शन डी है आपका 31 अक्टूबर 2019। मेरे भाई ये जो बिल है ना ये पास हुई थी 5 अगस्त 2019 में, ठीक है। मेरे भाई ये PDF आप उठा के अच्छे से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले पढ़ लेना एक बार। मेरे भाई उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। व्हेन डिड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव एसेंट टू द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। एसेंट मतलब अप्रूवल हो जाता है आपका, ठीक है। एसेंट अप्रूवल। JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पर प्रेसिडेंट ने अपना जो साइन है वो कब किया था ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है आपका 5 अगस्त 2019, ऑप्शन बी है आपका 9 अगस्त 2019, ऑप्शन सी है आपका 15 अगस्त 2019, ऑप्शन डी है आपका 31 अक्टूबर 2019। मेरे भाई इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 9 अगस्त 2019, ठीक है। 9 अगस्त 2009 ऑप्शन बी। मेरे भाई उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है आपका। जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियली बिकम आ UT। जम्मू एंड कश्मीर UT कब बने थे, ऑफिशियली कब बने थे ये बताना है आपको। डेट बतानी है आपको। ऑप्शन ए है आपका 5 अगस्त 2019, ऑप्शन बी है आपका 15 अगस्त 2019, ऑप्शन सी है आपका 31 अक्टूबर 2019, ऑप्शन डी है आपका 26 जनवरी 2020। मेरे भाई इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019, ठीक है। ये साथ में आप पढ़ते जाना मेरे भाई। अभी मैं अगर ये पढ़ाने लग जाऊंगा या तो ये इसका मतलब समझाऊंगा तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपका जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है आपका। हु वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो जम्मू एंड कश्मीर UT बनने के बाद पहला जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो कौन बना था। ऑप्शन ए है आपका सत्यपाल मलिक, ऑप्शन बी है आपका गिरीश चंद्रा मुर्मू, ऑप्शन सी है आपका मनोज सिन्हा, ऑप्शन डी है आपका RK मथुर। मेरे भाई इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। मेरे भाई उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है आपका। इन विच ईयर डिड पार्लियामेंट पास द JNK ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट मेकिंग 5 लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज। जम्मू एंड कश्मीर ने में मतलब पार्लियामेंट ने कौन से ईयर में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किया था, ठीक है। जिससे जम्मू एंड कश्मीर की 5 ऑफिशियल लैंग्वेज बनी थी। और कौन कौन सी लैंग्वेज बनी थी मेरे भाई 2020 में किया था ये एक्ट पास, ठीक है। और कौन कौन सी लैंग्वेज बनी थी मेरे भाई देखो। फुल डेट अगर आपको पूछेगा ना सितंबर 2020 में, ठीक है। कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज बताई गई थी। कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ठीक है। इनको ऑफिशियल लैंग्वेज बनी थी, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की। मेरे भाई उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है आपका। द जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन सबमिटेड इट्स फाइनल रिपोर्ट ऑन। जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसने फाइनल रिपोर्ट कब सबमिट की थी डेट बतानी है आपको। ऑप्शन ए है आपका 5 अगस्त 2021, ऑप्शन बी है आपका 5 मई 2022, ऑप्शन सी है आपका 31 अक्टूबर 2022, ऑप्शन डी है आपका 15 जनवरी 2023। मेरे भाई इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 मई 2022, ठीक है। मेरे भाई उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है आपका जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका। ऑन विच डेट द डिड द सुप्रीम कोर्ट गिव इट्स फाइनल जजमेंट अपहोल्डिंग द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। बताओ मेरे भाई आर्टिकल 370 का फैसला कब सुनाया गया था, ठीक है। मतलब आखिरी फैसला था आर्टिकल 370 का वो कब सुनाया गया था ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है आपका 5 अगस्त 2023, ऑप्शन बी है आपका 11 दिसंबर 2023, ऑप्शन सी है आपका 26 जनवरी 2024, ऑप्शन डी है आपका 15 जून 2024। मेरे भाई ये 11 दिसंबर 2023 को किया गया था, ठीक है। मेरे भाई ये आपकी ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम से पहले आप पढ़ सकते हो।
साथ में आपको आंसर दिए गए हैं, ठीक है? ये आपको आंसर भी दिए गए हैं और इनका मीनिंग भी दिया गया है। और जिनको ये क्वेश्चन समझ नहीं आते ना इंग्लिश वाले, वो नीचे भी पढ़ के अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं मेरे भाई। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो मेरे भाई, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं आपका टॉपिक वाइज़ ऐसे ही करवाऊँगा, ठीक है?